सफरी की सीरीज में डू एंड डाई मैच पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका अहम मैच में आमने सामने। जनूबी अफ्रीका की टॉस जीतकर पहले बैटिंग। मेहमान कप्तान का कहना है बैटिंग के लिए विकेट साजगार है। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल इन कंडीशंस में खेलना अच्छा है। फास्ट बॉलर को आसानी से विकेट लेने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान की टीम में 2, जनूबी अफ्रीका की टीम में 4 तब्दीलियां की गईं। आईसीसी ने वनडे की नई रैंकिंग जारी कर दी। बल्लेबाजों में बाबर आजम की पहली पोजीशन बदस्तूर बरकरार। शुभमन गिल 5 पॉइंट्स के फर्क से दूसरे नंबर पर आ गए। फखर जमान की 13वीं पोजीशन, शाहीन आफरीदी की 4थी, हारिस रऊफ की 15वीं पोजीशन। पाकिस्तानी सरमायाकारों ने बड़ी मुस्बत तजावीज़ दी। अबुधाबी में यूएई के सदर से अहम मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहते हैं दो तरफा ताल्लुकात और सरमायाकारी के मंसूबों पर गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात बहुत मिसाली रहे। डेंगू में सरकारी लंका के डॉक्टर्स ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। बेईमानी से आए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी हैं। ज़वाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया है। नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असेंबली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहते हैं मुआशी आशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं। पॉलिसी रेट में 22 से 12% कमी से मुआशी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का दौरा। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाया और दुआ की। वफाकी वज़ीर दाखिला को रेंजर्स की ऑपरेशनल तैयारों, कचरे के डाकुओं, स्मगलिंग और पानी चोरी के खिलाफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी की सिंध रेंजर्स की कार्रवाई की तारीफ। सूबे भर के अमन को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम का अज़्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। तहरीरी फैसला जारी। 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। फैसले में कहा गया सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा हल्फ उठाने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में पार्लियामेंट ने बड़ी गर्मजोशी के साथ आर्मी एक्ट से मुतालिक कानून साजी की। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिया है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सलमान राजा से दिलचस्प मुकालमा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी फौजी जवान का घरेलू मसला है, वो अगर पहली बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी कर लेता है तो क्या होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि तो क्या दूसरी शादी वाले को मिलिट्री कोर्ट भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MDI-MF की मुलाकात। IMF प्रोग्राम और हुकूमती इस्लाहात से हासिल मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने दायरा जाती इस्लाहात के निफाज और मालियाती नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने पर पाकिस्तान के अज़्म को उजागर किया। एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने IMF के तौसीई फंड्स सहूलत के तहत हुई पेशरफ्त की अहमियत उजागर की, जबकि टैक्स इस्लाहात, एनर्जी सेक्टर की बेहतर कारकर्दगी और अहम शोबों में पेशरफ्त बरकरार रखने के अज़्म का इजहार किया। IMF ने मुआशी तरक्की और इस्लाहात पर पाकिस्तानी इक़दामात को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में सिक्योरिटी एक्सचेंज के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं हुकूमती काविशों की बदौलत मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम खुश आइंद है। हुकूमत के पास इतनी गुंजाइश नहीं कि सब खुद करे। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ काम करना होगा। हमें मौसर हिकमत अमली के तहत काम करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का बेलारूस में बेलास फैक्ट्रीज का दौरा। बेलास फैक्ट्री में भारी कानकुनी तामीराती मशीनरी की तैयारी के जदीद अमल का मुशाहिदा।
جام کمال کا بیلاس فیکٹری میں صنعتی شراکت داری کے مواقع پر تبادلہ خیال، پاکستان اور بیلاروس کے درمیان کانکنی بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں تعاون پر غور، پاکستان بیلاروس کے درمیان مشترکہ منصوبوں تکنیکی تعاون کے فروغ پر بھی اتفاق ہوا۔ بنیادی اسٹرکچر کی ترقی اور توانائی کا بحران ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے۔ بچوں کی اموات کم کرنا اور غذائی قلت کا مقابلہ کرنا سندھ حکومت کی اولین ترجیحات ہے۔ تمام رکاوٹوں کو دور کرنا ہمارا مشن ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا پاکستان لیڈرشپ کنورسیشن 2025 کی تقریب سے خطاب، کہتے ہیں قدرتی آفات اور معاشی عدم استحکام کی وجہ سے چیلنجز مزید بڑھ گئے ہیں۔ پانی کی قلت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، زرعی معیشت متاثر ہو رہی ہے۔ معیاری تعلیم تک رسائی کو بہت بنانے کے لیے مختلف تنظیموں کے ساتھ سندھ حکومت نے شراکت داری کی ہے۔ نئے سی پیک منصوبے میں روزگار کے مواقع ملیں گے۔ نوجوانوں کو انتہا پسندی کے بجائے علم، ترقی اور مثبت سوچ کی راہ پر گامزن کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انتہا پسندانہ تشدد کے انسداد کے عالمی دن کے موقع پر پیغام، کہتی ہیں پاکستان نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف بے شمار قربانیاں دی، ہر سطح پر انتہا پسندی اور عدم برداشت کی حوصلہ شکنی کریں گے۔ سرزمین پاک پر کسی بھی شدت پسندانہ سوچ کو پنپنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انتہا پسندانہ نظریات اور دہشت گردی کے خلاف متحد ہو کر جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات بہت مضبوط ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا ایران کے 46ویں قومی دن پر منعقدہ تقریب سے خطاب، کہتے ہیں پاکستان اور ایران کا گیس پائپ لائن معاہدہ بھی دوستی کا ثبوت ہے۔ ایران کے قومی دن پر دونوں ملکوں کے تاریخی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کرتے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں سر سید یونیورسٹی اور ریڈ سٹون انرجی کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب، سر سید یونیورسٹی کے وائس چانسلر منور حسین نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان 2 روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے۔ ترک صدر کے ہمراہ اعلیٰ سطحی کا وقت بھی ہوگا۔ دورے کے دوران متعدد اہم معاہدوں اور MOUs پر دستخط ہونے کا بھی امکان ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور ترک صدر پاک ترک اعلیٰ سطح کے اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کے 7ویں اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل پاکستان پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق DG IAEA رافیل ماریا نوگروسی کا دورہ پاکستان 2 روزہ ہے۔ پاکستان IAEA کے تکنیکی تعاون پروگرام کے تحت سب سے بڑے وصول کنندگان میں سے ایک ہے۔ دورہ جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال پر پاکستان اور IAEA کی شراکت داری کو مزید گہرا کرتا ہے۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں ٹرک نظر آتش کرنے کا کیس، چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش۔ تفتیشی افسر نے موقف اختیار کیا کہ آفاق احمد کے کہنے پر ڈمپر جلائے گئے۔ عدالت نے استفسار کیا، پہلے یہ بتائیں یہ کیس دہشت گردی کا بنتا ہے؟ FIR کس تھانے کی ہے؟ سیکشن کیا ہے؟ سرکاری وکیل نے بتایا 144 میں 780A نہیں لگایا، پوری ڈمپر برادری ان کی وجہ سے خوفزدہ ہے۔ آفاق احمد کے وکیل نے کہا خوفزدہ تو ہم ہیں کہ لوگوں کو ڈمپر تلے کچلا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی کا ڈمپر اور ٹینکرز کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کو معاوضہ دینے کا مطالبہ۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرانا حکومت کی ذمہ داری ہے، شہر کی خستہ حال سڑکوں کی فوری طور پر مرمت کی جائے۔ جماعت اسلامی کے پاس ورکنگ پلان موجود ہے۔ ڈاکٹر شاہ نواز ماورائے عدالت قتل کیس میں اہم پیش رفت، FIA میرپور خاص کی بڑی کارروائی، میڈیکو لیگل آفیسر ڈاکٹر منتظر مہدی گرفتار۔
मुलजिम पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद के शवाहिद छुपाने का भी इल्ज़ाम आयद है। कत्ल में मुलव्वस पुलिस अफसरान के खिलाफ तहकीकात जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ ANF का क्रैकडाउन, 2 मुलजिम गिरफ्तार, 27 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की मनशियात बरामद, गिरफ्तार अफराद में अफगान बाशिंदा भी शामिल। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की बलूचिस्तान के ज़िले ओथल में कार्रवाई, $3 मिलियन की मनशियात बरामद। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक मनशियात अंदरून मुल्क स्मगल की जाना थी। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने करप्ट अफसरान के खिलाफ डंडा उठा लिया। कमिश्नर कराची ने असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल अब्दुर्रहीम शेख को मुअत्तल कर दिया। सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में जिना अस्पताल सिंध हुकूमत के हवाले करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। जिना अस्पताल और जिना सिंध यूनिवर्सिटी को जवाब जमा कराने का हुक्म दिया। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून के मुताबिक वफाक सूबों को किसी इदारे का मखसूस फंक्शन दे सकती है, पूरा इदारा नहीं। इजरायली फौज ने गजा से पसपा होने से पहले जासूसी के आलात छुपा दिए। कई आलात फलस्तीनियों के हाथ लग गए। फलस्तीनियों का तबाहाल घरों में वापसी का अमल और इजरायली फौज की दहशतगर्दी जारी। जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी, फायरिंग से 1 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा को खरीदने नहीं जा रहे, सिर्फ इंतजाम संभालेंगे। फलस्तीनी किसी और महफूज मकाम पर रहें, उन्हें गजा वापसी का हक नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात में गुफ्तगू। कहते हैं उर्दन और मिस्र पनाह गुज़ीरों को अपने मुल्क में पनाह दें। यकीन है हम मिस्र के साथ भी मिलकर काम कर सकेंगे। इसराइल से मगरबी किनारे का इल्हाक भी होगा। यकीन नहीं हमास यरगमालियों की रिहाई के लिए हफ्ते की डेडलाइन पर पूरा उतरेगी। अरब ममालिक ने गजा से फलस्तीनियों की बेदखली का ट्रंप मंसूबा मुस्तरद कर दिया। अरब लीग, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, शाम और दीगर ममालिक पर हम मिस्र का फलस्तीनियों को बेदखल किए बगैर गजा की तामीर नौ का जामी मंसूबा पेश करने का ऐलान। मिस्री वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि खत्ते में जामी और मुनसफाना अमन तक पहुँचने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताउन के मुंतज़िर हैं। फ्रांसीसी सदर ने अमरीकी सदर का गजा से मुतालिक मंसूबा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं 20 लाख लोगों से ये नहीं कहा जा सकता कि आप कहीं और चले जाएं। फ़लस्तीनियों और उनके अरब पड़ोसियों की इज्जत व एहतराम का ख्याल किया जाए। आम शहरियों को निशाना बनाने वाला इतना बड़ा ऑपरेशन दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 267 पॉइंट्स का इजाफा, 1,13,277 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 228 कंपनियों के हिस्सों में इजाफा, 174 कंपनियों के हिस्सों में कमी, 21 कंपनियों के हिस्सों मुस्तहकम। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम आज आराम के बाद कल लाहौर में ट्रेनिंग करेगी। अफगानिस्तान के स्पिनर AM गजनफर फ्रैक्चर की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। और पाकिस्तान के फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार असलम परवेज का आज 93वां यौम पैदाइश। असलम परवेज ने 1955 में फिल्म कातिल में साइड हीरो फिर हीरो के तौर पर फनी करियर का आगाज किया। फिल्म सहेली के बाद पाकिस्तानी फिल्मों के सफ़े अव्वल के विलन बने। फिल्म कोयल, नीम, पाटे खान, इश्क पर जोर नहीं, पायल किशनकार फिल्मों में विलन का किरदार अदा किया तो स्क्रीन पर मकारी का ऐसा जाल बिछाया कि आज तक उनकी अदाकारी के नकूश बाकी हैं। 2018 में उन्हें बाद असमर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। असलम परवेज ने 250 से ज़्यादा फिल्मों में अदाकारी की।